मेरी बहन और मैं डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बुआ के घर जाएंगे। उसके पीछे खेत था, बड़ा अच्छा था, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं जैसा। पर मेरी बुआ अकेले रहती थी और वो फ्लोर ऐसा था, मेरे फूफा आउट ऑफ स्टेशन। जैसे ही हमें ऐसा लगा कि बाहर किसी ने नॉक किया, मैंने क्या देखा कि मेरी बहन सो रही है और उसके बिल्कुल सिराने के ऊपर एक शेडो है, यहाँ से आवाज़ें आती है। और ये घर जब उन्होंने रेंट पे लिया था तो ऐसा लगा कि उसकी ब्लैंकेट को किसी ने ऐसे ऐसे हिलाया कि नैना तू थी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज होती है वीडियो स्टार्ट, बट आज का टॉपिक है हॉरर स्टोरी टाइम। तो ये है स्टोरी अप्रॉक्स 5-6 साल पुरानी, जो कि मेरी और मेरी बहन की, नहीं 5-6 साल भी नहीं, इससे भी ज़्यादा पुरानी, आई थिंक हाँ 6 साल पुरानी। तो होता ये है कि मेरी बहन और मैं डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बुआ के घर जाएंगे। हम हरियाणा में रहते हैं और मेरी बुआ भी हरियाणा में ही रहती है। तो हमने सोचा था हम अपनी बुआ के घर जाएंगे। तो उनका जो पुराना हाउस था तो वो था रेंटेड, और वो बहुत मतलब एक सबसे कॉर्नर में था पूरी गली के, और उसके पीछे खेत था। और वो घर इतना सीरियसली इतना अजीब था, मतलब वैसे तो बड़ा था और उसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा था, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं जैसा। और उधर ना वाइब बड़ी अजीब सी आती थी, मतलब थोड़ी घोस्टिंग वाइब्स आती थी, क्योंकि एक तो नीचे कोई रहता नहीं था, ऊपर मेरी बुआ अकेले रहती थी। और वो फ्लोर ऐसा था कि पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर, और उस ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी एक और ग्राउंड फ्लोर था। सबसे अमेजिंग चीज़ ये थी उस घर की कि उस ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी एक और ग्राउंड फ्लोर था, फिर एक फ्लोर था। तो उसमें आई थिंक 3 स्टोरीज थी। फिर उसके बाद 4th फ्लोर पे मेरी बुआ का रूम था। और उस टाइम पे मेरे फूफा जी आउट ऑफ स्टेशन थे। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है इस स्टोरी की कि पूरे घर में मेरी उस टाइम पे बुआ अकेली थी। तो रिया और मैं इसी वजह से भी गए थे वहाँ पे। तो मेरी बहन और मैं तो बहुत एक्साइटेड थे। आई थिंक हम 8th में पढ़ते थे उस टाइम पे, और हाँ 8th में ही पढ़ते। सॉरी गाइस, बाहर कोई आ गया था। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी बहन और मैं डिसाइड करते हैं कि हम बुआ के घर जाते हैं 1 महीने के लिए, और मेरी बुआ बहुत चिल है। तो हमने सोचा था वहाँ पे बहुत मज़े करेंगे। तो हम वहाँ जाते हैं, काफ़ी दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाते ही हमने देखा था कि मेरी बहन और मैं बोलते भी है कि ये घर बहुत सबसे कोने पे है और बहुत मतलब बड़ा था। तो हमें तो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एकदम ना पीछे की साइड था। तो हमें जाने में अकेले, ऊपर और नीचे आने में अकेले डर लगता था, क्योंकि नीचे बड़ा अजीब सा था और एक लाइट हमेशा जली रहती थी, और वो भी वैसी लाइट थी जो थोड़ी रेड ऑरेंज टाइप की होती है, स्मॉल सी, तो वो जल ही रहती थी। तो उसको देख के हम और ज़्यादा थोड़ा सोचते थे। फिर क्या हुआ, मेरे फूफा आउट ऑफ स्टेशन थे, तो हम रात को मूवी देख रहे थे भूत की, क्योंकि हम भूत की मूवी ही देखते हैं। बुआ, मैं और मेरी बहन हमेशा हमारा है कि हम भूत की मूवी ही देखेंगे। तो वो हम देखते थे। उसके बाद कई दिन तक तो सब सही चला, लेकिन एक दिन ऐसा आया था मेरी बुआ को अपने सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ा। तो वो जाती है, और जबकि वो दिन का ही टाइम था, वो 12 बजे चली जाती है अप्रॉक्स, और हम 2-3 घंटे घर पे अकेले होते हैं। तो मेरी बहन और मैं खूब इंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं और सॉन्ग्स में डांस करते हैं। पर हमको ऐसा लगा कि चलो सो जाते हैं। तो मेरी बहन और मैं फिर दोपहर में एक दिन सो जाते हैं। तो और फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से नॉक किया है, और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जैसे ही हमें ऐसा लगा कि बाहर किसी ने नॉक किया है, तो इतने में मैं अपनी बहन को बोलती हूँ कि तू जा। वो कहती नहीं तू जा, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम पीछे थे। हम सुबह का टाइम था, हमने इतना सोचा नहीं था कि डर वगैरह का, बस हम आलस के मारे नहीं उठ रहे थे। लेकिन कैसे भी करके हम स्टोन पेपर सीजर करते हैं, और फिर मेरी बहन जाती है बाहर, क्योंकि वो आ जाती है। तो वो जाती है बाहर डोर पे, और वो कहती है कि बाहर कोई भी नहीं है। हम उस टाइम उतना नहीं डरते, हमने इग्नोर करा होता है इस चीज़ को। फिर क्या होता है, मेरी बुआ आ जाती है। फिर उसके बाद हम नॉर्मल जैसे होता है 2-4 दिन ऐसे, फिर हम दोबारा सोते हैं रात में। तो मेरी बहन बोलती है कि मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर को ऐसे पकड़ा है, और उस टाइम हमें लगा कि भूत की मूवी देखी, तो शायद वो इस वजह से बोल रही है, लेकिन उस टाइम हमने इग्नोर किया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि मेरी बहन सो रही है और उसके बिल्कुल सिराने के ऊपर एक शैडो बन रही है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा सीन क्रेजी हो जाता है। एकदम शैडो बन रही होती है, और जैसे आँख एकदम यूँ करते तो वो एकदम बाहर को जाती है। तो मेरे को तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिर लगा कि नहीं कुछ तो है इधर। तो ये बात मैंने फिर उस टाइम तो नहीं बताई किसी को, क्योंकि सब सो रहे थे। तो मैंने ये बात बताई नेक्स्ट डे, पर मेरी बुआ ने बिलीव नहीं किया। तो क्योंकि वो ये कहती थी कि मैं तो इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हमको ऐसा लगा था, हमें किसी चीज़ की प्रेजेंस ऐसे फील होती थी कि कुछ तो हो रहा है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट डे दोबारा सब सही होता है, हम बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो होता ही है कि मैं मेरी बहन हमेशा क्या करते थे, नेक्स्ट वाले
रूम में सोते थे और हमारी बुआ दूसरे रूम में, मतलब वो अटैच्ड ही होते थे बिल्कुल, उसमें कोई डोर नहीं था। तो मैं और रिया हम ऐसे सोते हैं। तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में किसी ने किया, और मैं ऐसे बोल रही, तो मेरी बहन मुझसे बोली कि अब तू मज़े ले रही है मुझसे। मैंने कहा नहीं, मैं कोई मज़े नहीं ले रही हूँ। मैंने सोचा कि वो शायद रिया ही होगी, पर वो कहती मैंने सच में नहीं किया, वो सच में सो रही थी। एक टाइम बाद वो बोल देती कि अगर उसने करा होता तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे ही करते करते हमने काफ़ी चीज़ें इग्नोर करी, और कुछ तो मेरे को शायद याद भी नहीं होगी, बट उस टाइम पे हम काफ़ी डर गए थे। हमने सोचा था कि नहीं, हम तो अब यहाँ पे इतना नहीं रहेंगे। लेकिन हम दोबारा फिर घर आए क्योंकि हमें बहुत डर लगने लग गया था। तो हम वापस घर आए, और घर आके हमने अपने घर वालों को बताया, तो वो तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि ये तो सब झूठ है। उन्हें लगा था हम बस मज़े कर रहे हैं कि हम वापस न जाएँ। तो गाइस फिर हमारे घर वाले हम पे बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमें दोबारा जाना होता है विदिन 2 डेज़। 2 डेज़ के अंदर हमें दोबारा वहाँ जाना पड़ता है, और उतने में फिर हमसे दोबारा जाते हैं। और उस टाइम पे तो हमने सब चीज़ें इग्नोर कर दी होती है, और काफ़ी टाइम तो कुछ नहीं होता। बट एक चीज़ ना बड़ी अनोइंग थी वहाँ की, कि हम जब भी जाते थे तो वॉशरूम पीछे साइड था, और वहाँ से पूरा खेत दिखता था। मतलब वहाँ पे खेत थे, और वहाँ पे कुछ झुग्गियाँ थी जो वहाँ पे लोग रहते थे। तो मतलब वहाँ के लोग बताते थे पहले कि ऐसे यहाँ से आवाज़ें आती हैं। और ये घर जो उन्होंने रेंट पे लिया था, उन्होंने पूछा भी नहीं कि यार ये हम क्यों ले रहे हैं, और उस रेंट को तभी इतना कम रेट पे उन्होंने मेरी बुआ फूफा को दिया था। बट इस चीज़ को हमने टोटली इग्नोर किया। और उसके बाद जब हम घर आ गए वापस फाइनली 1 मंथ के बाद, तो मेरी बहन फिर से कमरे में हम अपने सो रहे थे अपने ही घर में। तो उसको ऐसा लगा कि और सर्दियों का टाइम था, तो उसको ऐसा लगा कि उसकी ब्लैंकेट को किसी ने ऐसे ऐसे हिलाया है। बट सच में उसको ऐसा लगा कि वो मैं थी, पर मैं तो अपने मम्मी पापा वाले रूम में थी, क्योंकि मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी अपनी मम्मी के साथ। उस टाइम पे रील्स देख रही थी। उस टाइम पे नया नया मैंने इंस्टाग्राम लॉगिन किया था, मतलब डाउनलोड किया था। तो मैं अपना मम्मी के साथ साइड में लेट के अपना फ़ोन चला रही थी। वो एकदम से उठकर आई, उसने बोला कि नैना तू थी? तो मैंने बोला कि मैं तो थी ही नहीं। वो कहती नहीं तो झूठ बोल रही। फिर मम्मी ने उसको बताया कि नहीं, ये तो बहुत देर से मेरे साथ रील स्क्रॉल कर रही है, और ये तो तब से यहीं पर ही है। और हम साइड वाले रूम में सब जगे हुए थे, मेरे पापा मेरा भाई, हम सब जगे हुए थे, और हमको कुछ भी पता नहीं था कि बीच वाला डोर लॉक तो नहीं था, बस भेड़ा हुआ था उसने, और वो लाइट बंद करके ही सोती है। तो उसके बिल्कुल एकदम रोने जैसे बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी, और वो सच में ऐसा रो ही रही थी वो, कि कोई तो था, मेरे को किसी ने ऐसे ऐसे किया, मुझे लगा नैना है, और वो एकदम बेड के नीचे छुप गई है, लेकिन वो बता नहीं रही है कि मैं हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर से ऐसा कुछ लगा। जब उसने लाइट ऑन करी, उसने हर जगह देखा कि मैं नहीं थी, तब उसको बहुत डर लगा, और तब वो रूम में आई कि नैना तू थी या नहीं। तो बट मैंने उसे बताया कि नहीं, वो मैं नहीं थी। और उससे पहले कुछ दिनों पहले मेरे भी पैर पे किसी ने ऐसे पुश किया था। बट मुझे ऐसा लगता था ये सब ऐसे ही कि सोते सोते हमें ऐसा लगता है कि किसी ने बस करा है, बट एक्चुअल में हमारी नींद होती है। लेकिन उस दिन तो मैं बल्कि नींद में भी नहीं थी, मैं जगी हुई थी। बट फिर भी किसी ने मेरा ऐसे किया, पर मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि और ना ही बोला, क्योंकि सब सो रहे थे तो डिस्टर्ब होते। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। बट रिया के साथ जो हुआ उसके बाद तो फिर हमें पूरा सीन ही अजीब लगेगा। ये तब से ही था जब हम बुआ के घर से आए थे, क्योंकि वो अपार्टमेंट ही बड़ा अजीब सा था। तो हमें लगा शायद उधर की कोई नेगेटिविटी हो। तो फिर हमने नज़र वगैरह उतारी, फिर पूजा वगैरह करी, और हमने घर पे भी पूजा करवाई थी, तो सब ठीक था। उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दिस इज़ माय वीडियो। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी अगर आपको स्टोरी चाहिए तो मेरे पास सच में हॉरर स्टोरी बहुत सारी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।